ग्यारहवां पारा, हिस्सा अव्वल, सूरह तौबा। मुसलमानों, जब तुम लोग तबूक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह के उज़र पेश करेंगे। ए पैगंबर, इनसे कह देना कि तुम उज़र पेश ना करो, हम हरगिज़ तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात से अच्छी तरह बाखबर कर दिया है और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटा कर उस ज़ात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे दरगुजर करो, लिहाजा तुम भी उनसे दरगुजर कर लेना। यकीन जानो ये सरापा गंदगी है और जो कमाई ये करते रहे हैं इसके नतीजे में इनका ठिकाना जहन्नुम है। ये तुम्हारे सामने इसलिए कसमें खाएंगे ताकि तुम इनसे राजी हो जाओ। हालांकि अगर तुम इनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। जो देहाती मुनाफिक हैं वो कुफ्र और मुनाफिकत में ज्यादा सख्त हैं और दूसरों से ज्यादा इसी लायक हैं कि उस दीन के अहकाम से नावाकिफ रहें अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है। और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। इन्हीं देहातियों में वो भी हैं अल्लाह के नाम पर खर्च किए हुए माल को एक तावान समझते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि तुम मुसलमानों पर मुसीबतों के चक्कर आ पड़े। हालांकि हकीकत ये है कि बदतरीन मुसीबत का चक्कर तो खुद उन पर पड़ा हुआ है और अल्लाह हर बात सुनता, सब कुछ जानता है। और इन्हीं देहातियों में वो भी हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करते हैं उसको अल्लाह के पास कुर्ब के दर्जे हासिल करने के लिए और रसूल की दुआएं लेने का जरिया समझते हैं। हाँ, ये उनके लिए यकीनन तकर्रुब का जरिया है। अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। और मुहाजिरीन और अंसार में से जो लोग पहले ईमान लाए और जिन्होंने नेकी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उन सब से राजी हो गया है और वो उससे राजी हैं। और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। और तुम्हारे इर्द गिर्द जो देहाती हैं इनमें भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं और मदीना के बाशिंदों में भी। ये लोग मुनाफिकत में इतने माहिर हो गए हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते, उन्हें हम जानते हैं। इनको हम 2 मर्तबा सजा देंगे, फिर उनको एक जबरदस्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया है। उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, कुछ नेक काम और कुछ बुरे। उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। ए पैगंबर, इन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो जिसके जरिए तुम उन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बाइसे बरकत बनोगे। और उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सरापा तस्कीन है और अल्लाह हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। क्या इनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और सदकात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। और इनसे कहो कि तुम अमल करते रहो, अब अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल भी और मोमिन लोग भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस ज़ात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। और कुछ और लोग हैं जिनका फैसला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी कर दिया गया है। या अल्लाह उनको सजा देगा या माफ कर देगा। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने एक मस्जिद इस काम के लिए बनाई है
कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं, काफिराना बातें करें, मोमिनों में फूट डालें और उस शख्स को एक अड्डा फराहम करें जिसकी पहले से अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। और ये कस्में जरूर खा लेंगे कि भलाई के सिवा हमारी कोई और नीयत नहीं है, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि वो कतन झूठे हैं। ऐ पैगंबर, तुम उस नाम नहाद मस्जिद में कभी नमाज के लिए खड़े मत होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ होने को पसंद करते हैं और अल्लाह पाक साफ लोगों को पसंद करता है। भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी खुशनुदी पर उठाई हो, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक ढांग के किसी गिरते हुए किनारे पर रखी, फिर वो उसे लेकर जहन्नुम की आग में जा गिरे। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। जो इमारत इन लोगों ने बनाई थी वो इनके दिलों में उस वक्त तक बराबर शक पैदा करती रहेगी जब तक इनके दिल ही टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। और अल्लाह कामिल इल्म वाला भी है, कामिल हिकमत वाला भी। वाकई ये है कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल इस बात के बदले खरीद लिए हैं कि जन्नत उन्हीं की है। वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, जिसके नतीजे में मारते भी हैं और मरते भी हैं। ये एक सच्चा वादा है जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने तौरात और इंजील में भी ली है और कुरान में भी। और कौन है जो अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को पूरा करने वाला हो? लिहाजा अपने उस सौदे पर खुशी मनाओ जो तुमने अल्लाह से कर लिया है, और यही बड़ी जबरदस्त कामयाबी है। जिन्होंने ये कामयाब सौदा किया है वो कौन है? तौबा करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, उसकी हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू में झुकने वाले, सजदे गुजारने वाले, नेकी की तलकीन करने वाले और बुराई से रोकने वाले, और अल्लाह की कायम की हुई हदों की हिफाजत करने वाले। ऐ पैगंबर, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दे दो। ये बात ना तो नबी को ज़ेब देती है और ना दूसरे मोमिनों को कि वो मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि उन पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है कि वो दोज़खी लोग हैं। और इब्राहीम ने अपने बाप के लिए जो मगफिरत की दुआ मांगी थी, उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं थी कि उन्होंने उस बाप से एक वादा कर लिया था। फिर जब उन पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो उससे दस्तबरदार हो गए। हकीकत ये है कि इब्राहीम बड़ी आहें भरने वाले बड़े बुर्दबार थे, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे, जब तक उसने उन पर यह बात वाज़ेह न कर दी हो कि उन्हें किन बातों से बचना है। यकीन रखो कि अल्लाह हर चीज को खूब